नमस्कार, स्वागत है आपका। थोड़ी व्यस्तता की वजह से पॉडकास्ट नहीं बना पा रहा था, फिर से शुरू करते हैं। आज बात करते हैं आराध्या, पूजनीय, तंत्र में सर्वोपरि। आज बात करते हैं अंधेरे की। इंसान अंधेरे से डरता है, पर अंधेरा कभी इंसान से नहीं डरता। अंधेरे के अंदर एक रूप है जो हर भय को खा जाता है, और वो रूप है महाकाली। महाकाली उस वक्त उठी जब देवी दुर्गा की आंखों में शांति मरने लगी। असुर के रक्त ने पृथ्वी को लाल कर दिया, और उस वक्त देवी के शरीर से उठी वो शक्ति जो ना हृदय जानती, ना दया, ना कोई भेदभाव, सिर्फ कर्तव्य सामने दिखा। ये जरूरी था, ये जन्म नहीं था, ये प्रकृति का हिंसात्मक प्रतिकार था। जो प्रतिकार जरूरी बन गया। लोग कहते हैं काली डरावनी है, काली विनाश है, काली भय है, काली मृत्यु है। पर सत्य क्या है? काली, काल प्लस ई, जो स्वयं समय को नियंत्रित करती है। समय सबको खाता है, लेकिन समय भी जहां समाप्त हो जाता है वह काली तत्व प्रारंभ होता है। काली सिर्फ काली नहीं, काली एक अवस्था है जो शिव के ऊपर खड़ी रह सकती है। इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। शिव शांत, निर्लिप्त, साक्षी, चेतना। शिव मतलब चेतना, काली मतलब शक्ति, नृत्य, स्पंदन। जब चेतना अर्थात शिव पूर्ण समर्पण कर देती है शक्ति को, तब जन्म लेता है काली का नृत्य, काली का स्पंदन। द डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। यही सर्वोच्च एकत्व है, यही सर्वव्यापी है। महाकाली चलती नहीं, उसके कदम गिरते ही धरती अपनी सांस रोक लेती है। 14 भुवन थरथराते हैं, उसके पांव के नीचे समय दबता है। समय कभी सिर नहीं उठा सकता। समय जो तुम्हें बुढ़ा करता है, समय जो तुम्हारी हड्डियों को राख बना देता है, समय वो समय के अभिमान को तोड़ देती है। महाकाली तुम्हें मारने नहीं, तुम्हारे अंदर के अंधेरे को नष्ट करने आती है। वो तुम्हारी लालसाओं को मारना चाहती है, तुम्हारी कमजोरी पर पैर रखती है, और जब वो तुम तक पहुंचती है, तुम या तो रो पड़ते हो या फिर सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। महाकाली 2, 3, 5 नहीं हजारों रूप हैं। वो स्मशान की देवी है, जहां से राख उड़ती है, वो काली है। काली के गले में मुंडमाला, वो सिरों की माला है। ये सिर मनुष्य नहीं, हमारे झूठे मैं हैं। मैं अमीर हूं, मैं पंडित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आई इज ऑलवेज कैपिटल। वो आई है। जब ये सारे मैं गिरते हैं, तब साधक काली का गहना बनता है। काली की जिह्वा बाहर रहती है। लोग कहते हैं रक्त पीती है काली। अज्ञानी हंसते हैं, भटके हुए डरते हैं, पर गूढ़ सत्य है, यह जिह्वा वाणी की नग्नता है। जब शब्द कृत्रिम न रहे, जब आवाज नकाब न पहने, जब साधक सच बोल दे, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न हो, वही काली उतरती है। काली का काला रंग नकारात्मकता नहीं है, लोग उसे नकारात्मक समझते हैं, पर सत्य यह है काला रंग वो है जिसमें हर रंग समा जाता है। डार्कनेस इज नॉट एविल,
डार्कनेस इज इन्फिनिट। काली का श्याम वर्ण अनंत शक्ति, अनंत स्पंदन, अनंत चेतना। जब साधक कुछ नहीं रह जाता है तभी काली उसे सब कुछ बना देती है। स्मशान कोई जगह नहीं, यह मन की अवस्था है जहां डर जलते हैं, पुरानी पहचानें भस्म होती हैं, इच्छाएं राख बनती है। जब साधक अपने भीतर के स्मशान में बैठ सके तभी काली बोलती है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। एक विचार गया, तुरंत दूसरा विचार आया। वो सूक्ष्म खामोशी होती है। एक विचार के जाने के बाद और दूसरे विचार के आने के पहले जो सूक्ष्म खामोशी है वो रिक्ति उसी क्षण काली उपस्थित होती है। ध्यान करो, तुम उसे जान जाओगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। काली साधारण को डर लगती है क्योंकि अहंकार कांपता है, और वही काली समर्पित साधक की सबसे कोमल, सबसे निजी, सबसे मृदु, सबसे रक्षक माता बन जाती है। डर, अहंकार, भक्ति, आत्मा दोनों मिलकर साधक को पूरा बनाते हैं। काली मूर्तियों में नहीं, फोटो में नहीं, ग्रंथों में नहीं, वहां मिलती है जहां आप अपने सबसे कच्चे, गहरे, अंधेरे सत्य के साथ खड़े होते हैं। जहां कोई अभिनय नहीं, वही काली वास्तविक है। काली से डरना, झूठ से चिपके रहना, काली से प्रेम, खुद को सच के हवाले कर देना। जो सच का सामना कर ले वही काली का पुत्र या पुत्री कहलाता है। काली कुछ नहीं और काली सब कुछ है। मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति।